कुछ नहीं मिला, और ना ही जीवन में बिना गुरु के कुछ मिलता है। एक लड़की का नया नया विवाह हो रहा था, दुल्हन बैठी हुई थी फेरों में, फेरों के समय में बैठी हुई थी। अब महाराज आसपास सहेलियां बैठी हुई थी। अब सहेलियां तो रहती ही हैं कान में खुसुर पुसुर करने वाली। एक सहेली मीरा जैसी थी। कैसी थी? मीरा जैसी। अब उस मीरा जैसी सहेली ने कहा, बोले कि कहाँ तू शादी वादी के चक्कर में पड़ रही है, काम कर, जंगल में जा और प्रभु की भक्ति करने लग जा। महाराज जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है गई, तुरंत अपने अंदर और बाहर सभी जगह एक ही मात्र चीज दिखने लगी। क्या? तपस्या, तपस्या। महाराज फेरे छोड़ दिए, उठकर चली गई, जंगल में चली गई। अब नई नवेली दुल्हन थी साहब, शरीर पर गहने पहने हुए थे, बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर से वस्त्र धारण किए हुए थे। अब महाराज जितना स्वर्ण पहन रखा था, जितनी रजत पहन रखी थी, उतारी नहीं, ऐसे ही पहन के तपस्या करने चली गई। अब जो ही तपस्या करने गई, जंगल में इधर उधर अकेली भटक रही थी। 4-5 चोर की मंडली मिल गई। किसकी मंडली? चोरों की। अब शरीर पर बहुत सारा सोना लगा हो और जिस सोने में कलयुग का वास हो, क्या वो सोना हमें चैन से जीने देगा? कहते हैं कि आजकल घर में कार तो हो गई है, कार, गाड़ी, कार तो हो गई है, लेकिन वो भी बेकार है। गले में सोने की चेन पहन रखी है, लेकिन प्राणी मात्र बेचैन है। जीवन का अर्थ नहीं समझ पा रहे, प्राणी मात्र बेचैन है। महाराज आज जब वह दुल्हन चोरों की मंडली से मिली, चोरों ने कहा, रे तू यहाँ जंगल में क्या कर रही है? उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं मेरे गोविंद के दर्शन के लिए तपस्या करने आई हूं। क्या करने आई हूं? तपस्या करने। अब महाराज चोरों ने देखा, बोले कि ये तपस्या करेगी तो एक काम करो, इसको तपस्या का साधन बता दो। वो चोर तपस्या का साधन बताने चला। अब साधन क्या बताया तपस्या का? महाराज जब उस दुल्हन ने कहा कि मुझे गोविंद के दर्शन करना है, चोरों ने कहा, रे क्या बात करते, रोज हम मिलते हैं गोविंद से, हमारी बात भी होती है, भगवान ना, उनसे तो हम रोज मिलते हैं। बोले अच्छा, बोले आप मिलते हो तो सरकार मेरे भी दर्शन करवा दो, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अब उस चोर ने जे बात कही, बोले ठीक है चलो, और महाराज एक बबूल के पेड़ पर ले जाकर उस दुल्हन को बांध दिया। अब बांध दिया, अब उसे तो गोविंद के दर्शन करना थे, बंद गई। अब उसने कहा सरकार अब, बोले अब ये जो गहने हैं ये मैं उतारूंगा, क्योंकि गहने पहने होते हैं उसको गोविंद दर्शन नहीं देते। बोले अच्छा, बोले ठीक है उतार लो। गहने भी उतार दिए साहब। अब गहने चोर ने पोटली में बांधे और बोले कि यहीं पे नारायण नारायण करती रहो, जब तक गोविंद ना आए नारायण करती रहना। अब चोर की बात मान ली। अब चोर तो था साहब, धन की पोटली लिए, गोविंदाय नमो नमः, चला गया। अब जे ही गया, दुल्हन ने नारायण 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 नारायण, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन हो गए नारायण नारायण जपते जपते। मृत्यु की अवस्था में पहुंचने वाली थी, प्राण निकलने वाले थे। नारद जी पहुंचे प्रभु के पास वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण नारायण। है सरकार, है प्रभु, आप एक कार्य कीजिए, उस जो अबोध बालिका आपके दर्शन के लिए बंधी हुई है उसको दर्शन दे दीजिए, नहीं तो मर जाएगी, और फिर अगर मर गई तो कलंक लग जाएगा। देखो गोविंद के दर्शन के लिए तपस्या कर रही थी, दर्शन बर्शन तो कछुना भया,
और प्राण ही खे दिया। गोविंद को लगा महाराज, बोले ठीक है दर्शन देना चाहिए। मेरे बाबा पहुंचे दर्शन देने, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उसको दर्शन देने पहुंच गए। सामने जाकर खड़े हुए, कहा पुत्री अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब महाराज जो पुत्री थी वह बात माने नहीं कि तुम ही भगवान हो। अब उसने कभी भगवान देखे नहीं, ये बड़ी विकट समस्या। बोले मैं कैसे मान लूं तुम भगवान हो, मैं कैसे मानूं तुम भगवान हो। अब महाराज भगवान परेशान, बोले ये कैसी भक्त है, मान नहीं रही है भगवान। अरे बोले मैं चतुर्भुज रूप में हूं, देखो शंख चक्र गदा कमल में मेरे हाथों में धारण कर रखा है। अब बोले ये क्या बात है, ये तो हर कोई कर लेता, मैं कैसे मान लो तुम भगवान हो। भगवान समझा समझा परेशान हो गए, वो मानने कोई तैयार नहीं। अच्छा देवी तुम बताओ तुम कैसे मानोगी, जैसे मानोगी मैं मनवा दूंगा। अब महाराज वह कन्या ने कही, बोले मैं मान लूंगी, पर कैसे मानूंगी, जिन गुरु ने मुझे यहाँ बांधकर भगवान के दर्शन के लिए छोड़ा था वह गुरु आकर कह दे कि हाँ जय भगवान है तो मैं मान लूंगी। अब महाराज भगवान गए चोर को ढूंढने, लड़की का गुरु चोर बना, भगवान गए चोर को ढूंढने। सा इधर ढूंढे उधर ढूंढे, भगवान परेशान। दादा ऐसा गुरु मिला कि गुड़ तो गुड़ शक्कर भी ले गया। अब महाराज भगवान ढूंढकर चोर को लाए, दादा कह दे अब क्या मैं ही भगवान हूं, जे मानने को तैयार नहीं है। और महाराज चोर ने कहा कि कहीं अपनी शामत ना आ जाए, गहने चुरा रखे हैं अपन ने, कह दो कि जय भगवान है। कह दिया हाँ यही भगवान है, मान लो। उस कन्या ने उस चोर को गुरु बनाया और गोविंद के दर्शन कर लिए। किसको गुरु बनाया? चोर को, और मेरे गोविंद के दर्शन कर लिए। तो हम भी एक चोर को गुरु बना सकते हैं। कौन कौन चोर को गुरु बनाएगा बताओ?